बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बवासीर के मतलब कि बवासीर क्या चीज़ है और इसकी तारीफ़ क्या है और इसके अलामात क्या है और इसकी वजूहात क्या है, यानी ये किस वजह से बनती है और इसका इलाज क्या है। ये सारे बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। और बवासीर उसको कहते हैं आपके जो एनल पार्ट्स है उसके अंदर जो इरिटेशन यानी ख़ारिश पैदा हो जाती है, इन्फ्लामेटरी और सोजश जो पैदा हो जाती है, उसे फाइल्स या बवासीर कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर के कितने अक़साम हैं। बवासीर के दो अक़साम है। नंबर एक एक्सटर्नल बवासीर और दूसरी जो है वो है इंटरनल बवासीर। एक्सटर्नल बवासीर वो बवासीर होते हैं जो ज़्यादा देर तक रहे और परसिस्टेंट रहे, या रगे पुल कर इतने बड़े हो जाए कि बाहर महसूस होने लगे, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल बवासीर। अब बात करते हैं इंटरनल बवासीर की कि इंटरनल बवासीर क्या होती है। ये वो फाइल्स और बवासीर होते हैं जो आपके इनल वाले पार्ट्स के अंदर सोजिश रहे, इन्फ्लामेशन रहे और बाहर आपको कोई तकलीफ़ न हो, तो इसे कहते हैं इंटरनल बवासीर यानी अंदरूनी बवासीर। अब इन बवासीर और पाइल की अलामात। पाइल्स की अलामात ये हैं कि मकत एरिया में ख़ारिश हो जाती है, दर्द होता है और सोजिश होती है और बहाना करते हुए ज़्यादा जलन महसूस होती है और दर्द होती है और कब्ज़ की शिकायत होती है। और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि बहाना करते हुए खून भी आता है और स्टूल खारिज करते हुए मुश्किलात होती है। ये बवासीर की चीदा अलामात है। अब बात करते हैं बवासीर यानी पाइल्स की वजूहात के वजूहात क्या हैं। पाइल्स या बवासीर ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी एक वजह होती है, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती है। अगर किसी शख्स के बहुत देर तक कब्ज़ होती है तो इसको बवासीर पाइल हो सकती है। मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हो जिसके अंदर उसको डायरेटिक्स यानी पेशाब ज़्यादा आता हो, पानी की कमी जिस्म में आ जाती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है बवासीर। इससे जो अहम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम बात जो है वो है आपके ज़िंदगी का लाइफस्टाइल। आप किस तरह रहते हैं, आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, आप किस तरह के अमल कर रहे हो, आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इस हवाले से मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ और तफसील के साथ बात करना चाहता हूँ कि इसके साथ आपके खुराक का और डाइट का जो मसला है वो उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। परफॉर्मेंस है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुद्धा ग़िज़ाएँ, ज़्यादा रिफ़ाइन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो इसका इस्तेमाल करना तर्क कर दो या कम से कम कर दो। अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया, मिर्च मसाले इस्तेमाल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा मुरगन वाली अशिया इस्तेमाल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा फ्राइड्स का शौकीन हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये भी फाइल्स और बवासीर की वजह बन सकती है। इसके अलावा बाहर वाले जो ग़िज़ाएँ हैं वो आप खाते हैं, मुर्गन डाइट्स है। अगर आपकी डाइट्स बैलेंस नहीं है और आपका खुराक का जो तवाज़न है वो दुरुस्त नहीं है, अगर आपकी ग़िज़ाएँ ऐसी है जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा शामिल नहीं है, ये भी बवासीर और पाइल्स की वजह बन सकती है। अगर इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा देर तक किसी जगह पर बैठते हो या ऑफिस में काम करते हो 8 घंटे 10 घंटे, तो ये वजूहात भी बवासीर और पाइल्स की बन सकती है। इसके अलावा अगर कोई गम पैदा हुआ हो या परेशानी हो या स्ट्रेस वाली ज़िंदगी हो, तो ये भी बवासीर की वजह बन सकती है। या आप डिप्रेशन का शिकार हो, तो ये भी बवासीर और पाइल्स की वजह बन सकती है।
یا سگریٹ نوشی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور شراب نوشی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بواسیر اور پائل بننے کی۔ اس بیماری سے جان چھڑائیں، اپنی زندگی میں موسمی تبدیلی لائیں۔ موسمی تبدیلی کے لیے لائف سٹائل میں اس بیماری سے جان چھڑائیں۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کنڈیشن نہیں ہے کہ بیماری کو آپریشن یا یعنی سرجری سے ٹھیک کیا جا سکے۔ یہ سرجری اور یعنی آپریشن سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ سرجری کر بھی لیں، یہ بیماری بنیاد سے ٹھیک نہیں ہو جائے گی، تو پھر یہ اگ سکتے ہیں، یعنی اس کے ہونے کے خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہونے کے خدشات یعنی پھر سے اس کے ہونے کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میڈیسن کے ذریعے اسے ٹھیک کروانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنے ڈائٹ کو، لائف سٹائل کو موڈیفائڈ کر لیتے ہیں تو اس سے جان چھڑایا جا سکتا ہے۔ اب بواسیر یعنی پائلز، ان کا علاج آپ کو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ پائلز اور بواسیر سے بچنے کے لیے یہ نسخہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ بڑا پیشاب کرتے ہو تو دور جاؤ اور وہاں پر بڑا پیشاب کرتے ہوئے آپ نے ریت پر، پتھر پر اور تیلی پر آپ نے استنجا کر لینا ہے۔ جب آپ ان 3 چیزوں پر استنجا کرو گے تو آپ کے بواسیر کے جو خطرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور یہ جو دانے ہیں یہ رگڑتے ہوئے ختم ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے، تو اس کے درد اور تکلیف یہ سارے جو ہے نا کم ہو جائیں گے۔ سٹول کو پتھر کے ذریعے یا تیلی کے ذریعے یا ریت کے ذریعے رگڑنے سے موقع ختم ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں یا آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتے ہیں، تو بواسیر بھی، پائلز یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بڑے پیشاب کے لیے دور جائیں، اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کی بواسیر جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا نسخہ، 1 گلاس گنے کا رس لو اور 3 انجیر لو۔ انجیر کو بھی کھاتے جاؤ، اور گنے کا جو رس ہے اس سے بھی آپ گھونٹ کرتے رہیں۔ اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دوپہر کے وقت یہ کام کرنا ہے۔ یہ کورس آپ نے 15 دن کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے بواسیر ختم ہو جائیں گے اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تیسرا نسخے میں آپ کا یہ بات آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ آپ نے ایک ٹب کو لے لینا ہے۔ ٹب میں پانی کو شامل کر دو، اور اس کے ساتھ 1 مٹھی بھر نمک بھی شامل کر دو، اور اسے حل کر دے۔ جب یہ حل ہو جائے تو اس میں آپ بیٹھ جائیں۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے 20-25 منٹ تک یہ کام آپ نے کر لینا ہے۔ یہ کورس آپ نے 15 دن کر لینا ہے۔ بواسیر کی جو بیماری کی جو گندگی ہے یہ سارے ٹب میں چلی جائے گی۔ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے، اور آپ کو زندگی بھر بواسیر، پائلز نہیں لگ جائیں گے۔ خاتمے کے لیے چوتھا نسخہ میرے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے 7 بادام کو لینا ہے اور اسے کوٹ کر لینا ہے، اور اسے دیسی گھی میں فرائی کر لینا ہے، اور اس میں آپ نے شہد یا چینی استعمال کر لینی ہے۔ یہ چھوٹا سا حلوہ بن جائے گا جو بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے مسلسل استعمال کر لینا ہے۔ بواسیر کا درد، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 5واں نسخہ، جن لوگوں کو بواسیر ہے انہوں نے 1 گلاس پانی کو لینا ہے، 1 چمچہ اسپغول اور 1 چمچہ تخم ملنگا اور 1 چمچ زیتون کا تیل، اور حسب ذائقہ اپنی مرضی کے مطابق گڑ لو۔ ان تمام چیزوں کو آپس میں ملائے اور اچھی طرح حل کریں۔ آپ نے یہ نسخہ کئی دنوں تک روزانہ استعمال کرنا ہے،
इंशाल्लाह आप मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। छठा नुस्खा, एक गिलास पानी लो और इसको चूस चूस कर पी लो। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक गिलास पानी लो और इसे चूस चूस कर पी ले। एक गिलास में 1 इंच में आपने 53 सेकेंड या 1 मिनट गुजार लेना है। थोड़ा सा पी लेना है, एक एक कतरा पी लेना है, तो आप इंशाल्लाह सेहतियाब हो जाएंगे। ये कोर्स आपने 14 दिन कर लेना है। इसमें गर्मा में अगस्त के महीने में, आजकल अगस्त का महीना है, लेकिन अभी जो ये पौधा है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कांटेदार है। इसके इस तरह दाने हैं गोल गोल, जिस तरह के जामन, लेकिन जामन जो है वो काले होते हैं और ये सब्ज़ होते हैं, और ये जब पक जाए तो ये थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस पौधे के जो दाने होते हैं वो जर्द हो जाते हैं, तो आपने दिन में 1-2 इस्तेमाल करना है। अभी इसके जो फूल है वो उगना शुरू हो चुके हैं, और ये दाना बिल्कुल गोल होता है। कई दिनों के इस्तेमाल से, यूज़ करने से आपकी बवासीर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आखिरी नुस्खा, 5 या 7 इंजीर ले लो और इसे रात के वक़्त मिट्टी के बर्तन में सारी रात भिगो लेना चाहिए, और इसे निहार मुँह का लेनी चाहिए, और इसका जो पानी है वो भी पी लेना चाहिए। अगर किसी का शुगर है तो वो इसका पानी मत पिए और इसे किसी पौधे को दे दें। ये कोर्स आपने 20-25 दिन कर लेना है। आप इंशाल्लाह बवासीर की जो बीमारी है पाइल्स की, ये बेबुनियाद से ख़त्म हो जाएगी। अब आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि ये बवासीर की जो बीमारी है ये बहुत सख्त बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इस सदका जारिया समझकर लोगों को पहुंचाए। आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। और वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट्स भी दे दें। जितने भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या जहाँ पर अंग्रेज़ों के ममालिक में हमारे इन उर्दू बोलने वाले हैं, तो वहाँ तक ये पहुँचा लेना चाहिए, ताकि आपको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अब तक जो आप देख रहे हैं, और दूसरी वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे एक दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।